हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीएम बायो क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट सेकंड। इसमें फर्स्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन। तो आइए देखते हैं साइटोस्केलेटन होता क्या है और पाया कहाँ जाता है और इसका फंक्शन क्या है। तो जो साइटोस्केलेटन है यह नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यानी इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। डिफिनेशन है एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर टू एज द साइटोस्केलेटन। मतलब यह प्रोटीन का फिलामेंट होता है, प्रोटीनेशियस फिलामेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है नेटवर्क की तरह होता है और यह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसलिए इसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। द साइटोस्केलेटन इज अ सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन। यह इसके कई फंक्शन हैं, जैसे पहला है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट करता है मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को मेंटेन किया रहता है। इसमें फर्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन साइज 25 नैनोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। इन प्लांट माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ्टन फाउंड एसोसिएटेड विथ सेल वॉल। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है प्लांट में जो पाया जाता है तो उसमें सेल वॉल होता है। इसी साइटोस्केलेटन है, ये तो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। लेकिन जब ये प्लांट में जब पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स तो उसमें सेल वॉल होता है। फंक्शन क्या है इसका? प्रोबेबली दिस ट्रांसपोर्ट सेल वॉल मटेरियल्स फ्रॉम गोल्जी बॉडी टू आउटसाइड ऑफ द सेल। यह मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है गोल्जी बॉडी से सेल से बाहर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिज माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म स्पाइनल फाइबर। सेल डिवीजन के समय यह माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पाइनल फाइबर का निर्माण करते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स? ओनली इन यूकैरियोट सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक सिलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, स्पाइनल फाइबर। यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, इसमें सिलिया में, फ्लैजेला में, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल और स्पाइनल फाइबर। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है तो उसमें सिलिया और फ्लैजेला में 9+2 का अरेंजमेंट होता है, बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में 9+0 का अरेंजमेंट होता है। सेकेंड नंबर पे आता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट्स होता है दे आर कंपोज्ड ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन विच कंसर्न विथ मसल कंट्रैक्शन। जो माइक्रोफिलामेंट होता है वह एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का बना होता है, जो कि मसल के कंट्रैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये तो सेल साइटोस्केलेटन के पार्ट हैं। और ये बेस ऑफ द सेल, सेल का बेस भी है, आधार जिसको बोलते हैं, बेस ऑफ सेल। इसका साइज होता है 6 से 7 नैनोमीटर। फाउंड मतलब पाया जाता है यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में। थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट में क्या है? दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। यह केराटिन प्रोटीन का बना होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट हैज साइज डायमीटर बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज होता है वह माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में होता है, इसलिए इसका नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट पड़ा है। दिज फिलामेंट फॉर्म बास्केट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस साइज 8 से 12 नैनोमीटर। यह जो फिलामेंट होता है यह एक बास्केट की तरह स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। साइज है 8 से 12 नैनोमीटर। इसका फंक्शन क्या है? ये भी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है, मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को मेंटेन करता है। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।